हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूं। बच्चों, आज मैं आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूं। इस कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन लेवल पे 100 मार्क में से 5 से 10 मार्क के फ्री के वेटेज है। मतलब अगर आप 1.5 से 2 घंटे मेरे साथ बैठ जाते हैं तो आपको पक्का है कि 5 से 10 मार्क का वेटेज का अकाउंट्स का टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। खाली आपको ध्यान देना है और कंसेप्चुअली इस टॉपिक को हम सीखेंगे कि आपको लाइफ टाइम ये याद रह जाए। सबसे पहले, व्हाट इज मीन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट है बेटा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं बनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखना आप। तो ये क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है जिसको हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। क्यों करते हैं रिकंसाइल? क्योंकि बैंक बैलेंस की सही पोजीशन को जाना जा सके। बात समझा? सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बेटा, बैंक बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो एक ही बैंक बैलेंस को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं एज अ बिजनेस एंटिटी, और दूसरा हमारा अकाउंट जिस बैंक के अंदर होगा वो बैंक क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड करता है। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? कैश बुक। बेटा, कैश बुक आपने सीखा होगा 11th में, और सीए फाउंडेशन के प्रीवियस टॉपिक में सबसे पहले हम कैश बुक ही सिखाते हैं। बेटा, कैश बुक में अगर आप देखोगे तो डबल कॉलम कैश बुक आपने देखा होगा। व्हाट इज मीन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक? डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जहां पे कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का भी कॉलम भी होगा। कैश का कॉलम मतलब बेटा कि जहां पे कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, और बैंक का ट्रांजेक्शन मतलब क्या, बैंक का कॉलम मतलब क्या, जहां पे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि अगर मैंने कोई चेक इशू किया तो ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। बैंक चार्जेस हो गए तो वो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। इस तरह से मल्टीपल ट्रांजेक्शंस अगर बैंक से रिलेटेड हो रहे हैं, मतलब मैं अपने बैंक के थ्रू से कर रहा हूं, तो इस कॉल्ड एज अ बैंक का कॉलम। ये समझ में आया? और सेम ट्रांजेक्शन को हमारी बैंक भी रिकॉर्ड करती है। जब हमारी बैंक रिकॉर्ड करती है तो उसके बदले में उस रेफरेंस को देखने के लिए हमें वो पासबुक प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? पासबुक। तो पासबुक को मैंने अकाउंट्स के हिसाब से बना दिया है, अकाउंट्स के हिसाब से बना दिया है। तो अगर आप देखोगे तो कैश बुक ये रियल अकाउंट कंसर्न है, तो इसके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा रूल है हमारा। तो बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या, कि हम डेबिट किसको करेंगे? रिसीट्स को। अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे कैसे बेटा? या फिर डिपॉजिट होंगे, या फिर हमने रिसीव किए होंगे, चेक डिपॉजिट होंगे, या फिर हमने रिसीव किए होंगे। पेमेंट कैसे होगा बेटा? जब हमने कोई चेक क्या किया होगा, इशू किया होगा, या हमने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया होगा। तो बेटा, इस तरह से कैश बुक को बनाया जाता है। कैश बुक ये कैश बैलेंस है, मतलब बैंक का बैलेंस है। तो इसके लिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से क्रेडिट साइड से हाँ हो सकता है बेटा। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में नेगेटिव कैश बैलेंस भी होता है। तो अगर नेगेटिव कैश बैलेंस है तो उसका ओपनिंग कहाँ से होगा? क्रेडिट साइड से होगा। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर अगर अभी ध्यान देना बेटा, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। बेटा, अगर मेरा डेबिट बैलेंस अकाउंट है, मतलब ओपनिंग बैलेंस मैंने किया, फिर बाद में कोई डिपॉजिट किया, और मेरा डिपॉजिट साइड ज़्यादा है कंपेयर टू मेरे पेमेंट साइड से, तो बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जैसे फेवरेबल कैश बुक, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, फिर जैसे बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये ऐसा बोला जाता है। बात समझा? अगर मैं पासबुक की बात करूं तो पासबुक ऑफ बिजनेस एंटिटी। बात समझा? बेटा, अभी ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजेक्शन किसके और किसके बीच में है? ये ट्रांजेक्शन बिजनेस एंटिटी और बैंक के बीच में। मतलब जो पैसा बिजनेस एंटिटी डिपॉजिट करेगा वो बैंक के पास डिपॉजिट करेगा, तो बैंक के पास वो लाइबिलिटी बोल के आएगा। क्या बोल के आएगा बेटा? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इसलिए जब भी कोई डिपॉजिट यहाँ पे होगा, मैं अपने अकाउंट में डेबिट करूंगा और बैंक अपने अकाउंट में क्या करेगा? सेम अमाउंट से क्रेडिट कर देगा। सिमिलरली, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैं क्रेडिट करूंगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सेम चीज को करने के लिए अकाउंटिंग टर्म में बैंक क्या कर देगी? उसको डेबिट कर देगी। क्यों? बैंक जब पेमेंट करेगी तो लाइबिलिटी क्या होगी? कम। और लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होता है? डेबिट। इसके लिए वो क्या कर देंगे? डेबिट। बड़ा सिंपल रूल है, ये बात समझा आपको? आगे बढ़ा जाए बेटा। ये जो पासबुक है उसका एक्चुअल फॉर्मेट कैसे होता है? जैसे डेट है, पर्टिकुलर है, विड्रॉल है। देखो, विड्रॉल डेबिट है, और इसीलिए जब भी पेमेंट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डेबिट। सिमिलरली डिपॉजिट देखोगे तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये देखो, डिपॉजिट हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। और फिर ये आपका बच जाता है बैंक बैलेंस, मतलब चाहे ये बैलेंस हो चाहे ये बैलेंस हो। देखो ये ऐसा। बात समझा?
अगर फेवरेबल बैलेंस आया, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या, कि जहां पे आपका डिपॉजिट साइड मोर होगा, बात समझा, डिपॉजिट साइड मोर होगा और ये साइड क्या होगा, लेस, तो इधर आ जाएगा बैलेंस। तो देखो ना बेटा, आपके पास डिपॉजिट ज़्यादा है कंपेयर टू पेमेंट, तो इसके लिए बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे अकाउंटिंग टर्म में, क्रेडिट बैलेंस, और हम बोलेंगे बैंक बैलेंस। सिमिलरली अगर बात करें तो अगर हमारा पेमेंट साइड ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू हमारे रिसीट साइड, तो बैलेंस कौन सी तरफ आ जाएगा, इस तरफ। बेटा पेमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू क्या, डिपॉजिट, तो इसके लिए नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, और नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। ये समझ में आया बेटा आपको। बेटा हम अभी हम क्या देख रहे हैं, देखो कि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, समझा, टैली नहीं, टैली क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हुए, या कोई एरर तो नहीं हुए, क्योंकि यही देखने के बाद हमें समझेगा कि हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों आया है। और इसीलिए ये टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब ये बैलेंस को हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में, वो क्यों आ रहे हैं। ये समझा बेटा। अभी इन टॉपिक को करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, कि बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चे बोलते हैं बीआरएस ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है, बुक्स ऑफ, नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो आप बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ये खाली एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों टैली क्यों नहीं हो रहा है, बस इतना, बात समझा। फिर उसके बाद में रिकंसिलिएशन को बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, नहीं, वो बुक ऑफ अकाउंट का पार्ट ही नहीं बेटा, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। तो कभी भी ये गलती मत करना कि रिकंसिलिएशन इक्वल्स टू रेक्टिफिकेशन। हाँ, इसमें स्टार्ट का पॉइंट क्या होगा, अगर स्टार्ट का पॉइंट कैश बुक है तो एंड का पॉइंट क्या होगा, पासबुक। अगर स्टार्ट का पॉइंट पासबुक है तो एंड का पॉइंट क्या होगा बेटा, कैश बुक, बात समझा। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि रीजंस क्या हैं, किस रीजंस के वजह से कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं, इसके मेन दो रीजन है, या फिर एरर हो सकते हैं या फिर टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है। मतलब क्या, एरर नहीं है, लेकिन वही ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर हमने कुछ पहले मार दिए होंगे और पासबुक में कुछ समय के बाद आए होंगे, या फिर क्या पासबुक के अंदर कुछ समय के पहले आए होंगे और कैश बुक में कुछ समय के बाद आए होंगे, बात समझा। तो ये डिफरेंसेस के वजह से भी रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में डिफरेंस दिखने लगेगा, समझा बेटा। अगर जो एरर है, तो एरर दो लोग कर सकते हैं ना। पहला क्या, कि हम खुद कर सकते हैं, हमारा अकाउंटेंट गधा है, हमारा अकाउंट कौन है, गधा है, और उसने क्या कर दिए, गलती कर दी, बात समझा। या फिर कभी कभी बैंक से भी तो गलती हो सकती है ना, ऐसा, बराबर है ना, कि क्लर्क लोग गवर्नमेंट की सैलरी उठा रहे हैं और मस्त आराम से बैठ रहे हैं, वहां पे लंच ब्रेक ही होता है, तो इसके लिए वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां पॉसिबल है, अगर बिजनेस एंटिटी गलतियां कर रहा है तो रॉन्ग अकाउंट का गलती कर सकता है बेटा। मतलब बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन हमने उस ट्रांजेक्शन को अपने कैश बुक में नहीं लिखा, रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट इन कैश बुक हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट से हो सकता है, राइट। और अगर बैंक करेगा तो बैंक भी सेम गलतियां कर सकता है, कि रॉन्ग अकाउंट में डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड में डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया, या हमने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया। ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन गलती होती है, ये समझा बेटा आपको। फिर उसके बाद में अगर मैं टाइमिंग डिफरेंस की बात करूं, तो टाइमिंग डिफरेंस में मेनली बेटा दो चीज़ें हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई चेक इशू कर दिया, बराबर, कब इशू किया बेटा, 25 मार्च को, और सामने वाले ने इस चेक को 10 अप्रैल को क्लियर करवाया। अब बीच में क्या आ जाता है बेटा, 31 मार्च, और इस दिन हम क्या कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमारे जब हमने चेक इशू किया होगा, तो ये जो चेक है हमने कैश बुक में पेमेंट कर दिया होगा, लेकिन क्या बेटा 31 मार्च को हमारे
बैंक बैलेंस कम हुआ क्या? नहीं, हमारा बैंक बैलेंस कब कम हुआ बेटा? 10 अप्रैल को, जब उसने चेक को डिपॉजिट किया होगा। ये समझा बेटा आपको? तो इसलिए हमारा कैश का बैलेंस यहाँ पे कम दिखा रहा होगा और बैंक का बैलेंस हमारा कंपेयर टू ज्यादा दिखा रहा होगा। सिमिलरली बेटा, अगर ऐसे ही गलती, ऐसे जैसे डिपॉजिट में भी पॉसिबिलिटी है ये गलती होगी, बस समझे? मतलब डिपॉजिट में क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई चेक डिपॉजिट कर दिया, बात समझा, लेकिन वो बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब हमारे कैश बुक में हमने क्या कर दिया, बैंक बैलेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन वो अमाउंट ही हमारा क्लियर नहीं हुआ अकाउंट से, तो इसके लिए ये बढ़ा ही नहीं, समझा? तो कैश बुक ज़्यादा दिख रहा है और पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो ये डिफरेंस आ गया रिकन्सिलेशन का, ये समझा? अब इस गैप को हमें क्या करना है, भरना है। बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझा क्या कि बीआरएस हम बना क्यों रहे? मैं एक बार कंक्लूजन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कंक्लूजन ले रहा हूँ बेटा। बीआरएस हम तब बनाते हैं जब हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। मतलब या फिर कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है और पासबुक का बैलेंस कम दिखा रहा है, या फिर पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है और कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रहा है। तो अगर ऐसे डिफरेंसेस आ गए तो हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये समझा? इधर तक क्लियर है तो हम अपनी गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं, बात समझा? बेटा, ट्रेन का इंजन खाली मेरे पास रखो, आप बोगी में बैठो, ये मेरी गारंटी है कि आप सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स तय करोगे, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको बस। अब यहाँ पे ये मैंने स्टडी मटेरियल का ही पीडीएफ डायरेक्टली उठा लिया है बेटा, क्योंकि ये बहुत कंसाइज और अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। चलो देखते हैं बेटा उन्होंने क्या कहा। अभी देखो ध्यान दो, मैं फिर से आपको एक बार अकाउंट पे लेके जाता हूँ। अगर बेटा बैंक रिकंसिलिएशन में आप देखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बराबर है? ये आपके लिए कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल। और ये कौन सा बैलेंस है, अनफेवरेबल। ये कौन सा बैलेंस है बेटा, पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस, पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस है। ये समझा बेटा आपको? मतलब बेटा, मतलब बीआरएस को स्टार्ट करते समय वी हैव अ 4 बैलेंसेस। कितने बैलेंसेस, 4। और वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, देखो, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा क्वेश्चन जो है वो किसी भी एक बैलेंस से आपको पूछेगा। अगर समझो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो उसका एंड क्या होगा, उसका एंड होगा पासबुक। उसका एंड क्या होगा बेटा, पासबुक। याद है वो ब्रिज, मतलब वो ब्रिज की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, देखो यहाँ से, ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक। मतलब अगर समझो यहाँ पे ये देखो, ये भी कैश बुक है तो ये भी क्या है, पासबुक है। और ये अगर पासबुक है तो आप देखोगे यहाँ पे कैश बुक की बात करें, बात समझा? मतलब अगर शुरुआत आपने कैश बुक से की है तो एंड क्या होगा, पासबुक। अगर शुरुआत आपने पासबुक से की है तो एंड क्या होगा, कैश बुक। ये समझ में आया बेटा? तो अभी हम धीरे धीरे इन ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे कि ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। अब देखो, आप बिल्कुल शर्माना मत, एग्जाम हॉल में इस बीआरएस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड जो प्रोफेशनल लेवल पे है वो कैसा है, वो इन हाथों का इस्तेमाल करके। ध्यान देना, अभी ध्यान देना बेटा, अभी देखना। अभी अगर मैं कहूं कि ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा कौन सा है, पासबुक है। फिर से एक बार कैश बुक जिसमें मैंने पेंसिल पकड़ी है वो क्या है, कैश बुक, और ये क्या है, पासबुक। बात समझा? और अगर हमने कोई चेक इशू कर दिया है, हमने कोई चेक इशू किया है, तो जैसे हमारे अकाउंटेंट ने चेक इशू किया होगा वो क्या करेगा, कैश बुक के बैलेंस को कम कर देगा, क्योंकि हमने चेक इशू किया मतलब हमने पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया। लेकिन बेटा जिसको हमने चेक इशू किया था वो चला गया था बैंकॉक घूमने के लिए, जिसके वजह से उसने इस चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया है। और अगर चेक डिपॉजिट नहीं किया तो मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ होगा, तो ये गैप आ गया बेटा, ये गैप आ गया। और अगर हमारा इनिशियल लेवल, शुरुआत मतलब क्या बेटा, यहां ये वाला पॉइंट, अगर शुरुआत कैश बुक है तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को सेम करने के लिए कैश के बैलेंस को उठा देंगे, समझा? तो इस तरह से हम करते हैं। तो देखो, सबसे मैंने कौन सा वाला एग्जांपल लिया था, ये दूसरा वाला, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। तो देखो क्या हो गया बेटा, कैश बुक में ऐड हो गया, समझा?
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, डिपॉजिट वाला ले लेते हैं। अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट किया, बराबर है, हमने कोई चेक क्या किया, डिपॉजिट किया तो हमारा, हम जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में, हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा, एंट्री को रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये क्या हो गया, एंट्री बढ़ गया, मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अकाउंट में चेक पास ही नहीं हुआ, सामने वाले के पास पैसे ही नहीं थे, तो इसकी वजह से हमारे अकाउंट में बैलेंस आया नहीं। अभी हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं आया बेटा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, तो ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस को आपको कम करना है, चलो बताओ क्या करूं। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट कैश बुक है, तो कैश को क्या कर दो, माइनस। तो देखो ये सब्सट्रैक्ट करो, ये समझा, क्लियर है, पक्का। इसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन किए जाते। अगर बेटा हमारा इनिशियल पॉइंट पासबुक होता, ये थर्ड वाला कॉलम देखना है आपको, थर्ड वाला कॉलम इनिशियल पॉइंट देखना है हमें कौन सा पॉइंट देखना है बेटा, इनिशियल पॉइंट। अगर सेम ट्रांजैक्शन चलो ले लेते हैं कि आपने कोई चेक को डिपॉजिट किया, अगर बेटा आपने कोई चेक को डिपॉजिट किया तो आपने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री को मार दिया होगा, मतलब आपका कैश बुक ज्यादा हो गया, लेकिन पासबुक के बैलेंस में आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं। अब बेटा अगर इनिशियल पॉइंट पासबुक है, तो ये एडजस्टमेंट पासबुक से ही करना है आपको, जो इनिशियल पॉइंट होगा उधर ही से करना है। आपको ये नहीं सोचना है गलत क्या है सही क्या है, ये कुछ नहीं सोचना है, हमें रीजन ढूंढना है कि गलत क्या क्यों हो रहा है, और रीजन को ऐड प्लस करके हमें बैलेंस को सिमिलर करना है। तो बेटा इसलिए हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को ऐड कर देंगे, ये समझा। तो इधर देखोगे आप थर्ड पॉइंट में, तो ये ऐड हो रहा है, इस तरह से करेंगे, समझा बेटा आपको। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए बच्चों, ये पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।